ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस स्टेट हुड को वापस करो, स्टेट हुड को वापस करो। और साहब दिस साइड इरफान माइक हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी रियासत, हमारी हमारा पानी छीन के लेंगे, छीन के लेंगे हमारी जमीन। ने जो लेटर लिखी उसमें उन्होंने उसका जब उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वो डेट समेत उन्होंने लिखा और कहा कि नो मोर वेट, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी जो तहरीक चल रही थी उसको इंटेंसिफाई करने का फैसला लिया और उस इंटेंसिफाई करने के तहत हमने फैसला किया कि हम श्रीनगर में 19 तारीख को और जम्मू में 20 तारीख को चलो श्रीनगर चलो जम्मू की तहरीक चलाते हुए आगे हम दिल्ली के वास्ते हमने नारा दिया 21 तारीख के लिए चलो दिल्ली चलो, जिसके तहत हम लोग सीनियर लीडरशिप वहां जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पार्लियामेंट का हम घेराव करें और अपनी आवाज हमारे जितने भी कायदीन हैं उनकी आवाज से मिलाते हुए हम गूंगी बहरी सरकार के कानून तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात को वहां तक पहुंचाए। आपकी जानकारी के लिए जो लेटर राहुल जी ने और खड़गे जी ने कहीं भेजी उसकी बैकिंग न सिर्फ कांग्रेस के 150 मेंबरान की है बल्कि लोकसभा में जो हमारा इत्तेहाद है, इंडिया ब्लॉक जो हमारा गठबंधन है, उसके 233 मेंबरान की इसको बैकिंग है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर, राहुल जी और खड़गे जी के इंटरवेंशन और उनकी टीम के इंटरवेंशन के बगैर ये नामुमकिन है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से दर्जा दिया जाएगा रियासत का। तो इस वक्त हमने जो मेमोरेंडम बनाया है, हम डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस की तरफ मार्च करके हमारा मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के सामने पेश करेंगे, जो आगे एलजी साहब को देके बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ वो हमारा मेमोरेंडम भेजेंगे। और जहां तक आज की इस मुहिम का ताल्लुक है, अफसोस का मुकाम है कि हमने कल ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के प्रोसेशन का हमने परमिशन मांगा था, कोई परमिशन का जवाब नहीं आया। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने किया, जो नहीं करना चाहिए था डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को देखते हुए, जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं सिटी के अंदर, उन एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया और हमारे कारकुनों को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया गया। और खास तौर से हमारी एक टीम जो हमारा इंतजार कर रही थी, जो ज्वाइन करते हमारे साथ शहीदगंज में, करण नगर में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो इस वक्त थाने में बंद है। सरकार का तो हमेशा रवैया यही रहा है
वरना जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पिछले 5-6 महीने से जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लेकर एक मोमेंटम चलाया और इसका ये आखिरी पड़ाव समझ लीजिए। आज श्रीनगर में, कल जम्मू में, अल्टीमेटली 21-22 तारीख को दिल्ली में। तो इसके लिए बाज़ाब्ता उनको इंटीमेट किया गया ये पीसफुल मतलब प्रोटेस्ट्स है, पीसफुल मतलब मार्चेस है। और पीसफुल मार्च को अगर इस तरह से रोका जाता है तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है। और फिर इतना ताकत लगाना इस तरह से, और जगह जगह जो सिटी में आने वाले लोग हैं साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर के बाकी जिलों से, उनको सुबह से ही रास्ते में रोकने की कोशिश की गई। बहुत जगह उनको अरेस्ट किया गया और बच्चे खुचे जो यहाँ पहुंचे उनका जो पीसफुल मार्च था वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो इसी तरह से जमहूरियत का वो कत्ल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे इस मोमेंटम को वो रोक पाएंगे, बल्कि 1,40,00,000 लोग इस मोमेंटम के साथ हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे साथ वादा किया गया था असेंबली इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करें, वक्त आया है। वो असेंबली पार्लियामेंट सेशन लग रहा है, उसमें लेजिस्लेशन लाना चाहिए और अमेंडमेंट करना चाहिए, स्टेट को रेस्टोर करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है, आज हमने एक प्रोग्राम यहाँ रखा था जिसमें जम्मू कश्मीर को अपनी फुल स्टेटहुड वापस देने की जो मुहिम है, उसके लिए जो स्ट्रगल है कांग्रेस की तरफ से जो ऑन गोइंग है, उसका एक पड़ाव आज भी था। श्रीनगर में हमको जमा होना था और पूरे कश्मीर वादी से अहम जो कांग्रेस के रुफ़का हैं, जो अहदेदारान हैं, वो यहाँ आने वाले थे। लेकिन जो ख़बरें हमें मिली हैं, जो वीडियोज़ हम तक पहुँचे, हमारे लोगों से हमारी जो बात हो रही है, श्रीनगर के चारों ओर, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, जहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पे उनको रोका गया है। नारबल में हमारी गाड़ियों को रोका गया है, इसी तरह दूसरे साइड में बाईपास पे हमारे लोगों को रोका गया है। उन्हें अनंतनाग से आ रहे हैं या बाकी इलाकों से आ रहे हैं, उन सबको श्रीनगर के मज़ाफ़ात में ही रोका जा रहा है। उनको पीसीसी ऑफिस तक नहीं आने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये एकदम खुली हाई हैंडेडनेस है जम्मू कश्मीर पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कांग्रेस पार्टी एक पुरअमन तरीके से जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक़ की बात करने का जो सिलसिला जारी किया है, उसके चलते आज यहाँ एक प्रोग्राम होना है। लेकिन बेहद अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे वर्कर्स को श्रीनगर पीसीसी ऑफिस आने तक नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे जो जिन गाड़ियों में ये लोग आ रहे थे उनको रोका गया है। कई जगह पे उन गाड़ियों की चाबियां ले ली गई हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि पुरअमन एहतिजाज किसी भी हिंदुस्तानी शहरी का हक है। हम डेमोक्रेटिकली, पीसफुली अपने हुकूक के लिए एक डिमांड दर्ज कराना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप रोड़े मत अटकाइए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। और हम उनसे अपील करते हैं, जितने भी चाहे पुलिस के लोग हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, कि जल्द अज जल्द इन लोगों को पीसीसी ऑफिस तक पहुंचने दिया जाए। और ये जो हाई हैंडेडनेस है, इसे हम एक गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, इसको रोक दीजिए। जम्मू कश्मीर के आवाम को पुरअमन तरीके से डेमोक्रेटिकली अपनी बात रखने का मौका दीजिए, क्योंकि ये मौका आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मौका, ये हक हमें अपने आईन ने दिया है, हमें अपने कानून ने दिया। हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि जिस तरीके से भाजपा गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस एब्रोगेशन 370 किया, जिस जम्मू कश्मीर के लोग इस हित में नहीं थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे इस हित में। इन्होंने ये अपनी जमहूरियत में आके, अपनी गुंडागर्दी में आके ये एब्रोगेशन 370 किया। अभी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि फिर से स्टेटहुड रेस्टोर हो। लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, यूटी के खिलाफ है। लोगों का जिस तरीके से इन्होंने हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की, हमारे गेट उन्होंने लॉक किए, हमें बाहर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। अब आज हमारे पीसीसी के चेयरमैन ने रखा था हम यहाँ से ड्यूकॉम के ऑफिस तक जाएंगे, अपना सबमिशन वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी आप देखेंगे हर साइड से, हमें किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। हम जहाँ पे भी हमारे इवेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी पहले ही पहुँच जाती है, हमें कोई भी मूवमेंट, कोई भी काम करने नहीं देती है भाजपा गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर के लोग इस तरीके इसके बिल्कुल खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि विद इन नो टाइम जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए यहाँ पे। हमारी रियासत के लिए हमारा ये कोई, हम जबरदस्ती कोई चीज अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारा एक हक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी थी कि स्टेट को वापस दिया जाए। उसके बाद इन्होंने टाइम मांगा, एक फ्रेम मांगा, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है कि क्राइटेरिया क्या चीज है, ये स्टेट सही टाइम पे देंगे। हम उस चीज से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा राइज हो गई। तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो हम इसी चीज में अभी फंसे हुए हैं। यूटी से हम अपने स्टेट पे नहीं आ रहा, हमारा जो दर्जा है वो बिल्कुल नीचे किया गया।
अब हम उस चीज का वेट कर रहे हैं, कोई हम जबरदस्ती की चीज नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा घर है, अगर हम देखा सारा कश्मीर हमारा घर है, तो यहाँ पे हम फ्रीली ना सकते। हमने कोई वायलेंस नहीं कर रहा था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जरूरत थी कि हमको जगह जगह पे डिटेन किया जाता है। एक आवाज थी जो हमने उठानी थी, तो उस चीज के लिए ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो भी लोग हमारे कुपवारा से आ रहे हैं या अनंतनाग से आ रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, एक मुश्किलात बड़ी ज्यादा है।